वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 हो अंतरना अंतरना मंगा दिन रात नामे शांत पा मेरे प्रभु कृपा जल देवो हरना देवो हरना देवो हरना विण तुद होर जिमंगना सिर दुखा के दुख देना देना दे नाम संतोखिया उतरे मन के भुख उतरे मन की भूख उतरे मन की भूख उतरे मन की भूख वाहिगुरु उतरे मन की भूख काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव उतरे मन की भूख दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहेगुरु 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 दिन रैन सांस सांस गुण गावा जी स्वामी तुद पावा जी स्वामी तुद पावा दिन रैन सांस सांस गुण गावा गुण गावा वाहेगुरु सांस सांस गुण गावा 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
मैनू जोग की तो मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस पयो तरस पया मेहरामत हो सतगुरु सजन मिले नानक ना मिले नानक ना नानक नाम मिले तजीवा मन मन थीवे हरिया नाम बिना नहीं जीवे आजा, 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 नाम बिना 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 नहीं जीवे आजा, 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 नाम बिना 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 नहीं जीवे आजा, नाम बिना नहीं जीवे आजा, हम पे खक पे खारे तेरे तू निजबत है दाता, हो दयाल नाम देव मंग जन को सदा रहो रंग राता, नाम बिना जेता ब्योहार जो मेरे तक मिथ्या सिंगार, नाम बिना जो बहरे खाए, जो को कर जूठन में पाए, मिल मेरे मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो, नाम बिना नाम बिना त्रिग त्रिग असने, नाम बिना नहीं जीवे आजा, नाम बिना नहीं जीवे आजाए, नाम बिना नहीं जीवे आजाए, नाम बिना नहीं जीवे आजाए, नाम बिना 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 नाम बिना
बिना नहीं जीविया जाए, नाम बिना नहीं जीविया जाए, नाम बिना नहीं जीविया जाए। वाह गुरु 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 वाह 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 वाहे गुरु 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 वाह 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 गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।
समुद्र सलल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। समुद्र सलल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन मिलया समदर्शी सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हुए जावेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। चुकावेंगे ऐसे परम चुकावेंगे। गरि सरि नि सा ध नि रे गा ध म प ध म रे गा सा रे नि सा ध नि रे सा रे सा नि सा ध नि रे सा गा रे धा म ध सा रे सा ध म गा रे म ध म रे गा रे सा नि सा ध नि रे सा। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी दर्शन छोड़ पाए समदर्शी। दर्शन छोड़ पए समदर्शी एको नाम ते आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। जित हम लाए तित ही लागे पैसे परम कमावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे ऐसे कर्म कमावेंगे।
जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी, हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे, और हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुक्म किसे का, आवन जाना हुक्म किसका, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्म बूझ समावेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे, और हम काहे आवेंगे। बोहर हम काहे आवेंगे। और हम काहे आवेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होए। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होए। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। पुनरप जन्म न होई, पुनरप जन्म न होई, न होई। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होए। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म न होए। कहो कबीर जो नाम समाने, कहो कबीर जो नाम समाने, कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रया लिव सोई। बोहर हम काहे
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे। कोई कैदी जेल में कैद हो, कई सालों तक कैद में रहे, दुख झेलना पड़े, सजा भुगतनी पड़े, आजादी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अब अंदर बैठकर यही सोचता है कि वापस मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा कि जिससे मुझे वापस जेल में आना पड़े। जिस गलती की सजा की वजह से वो जेल में इतने साल बिता रहा है, मन में पश्चाताप होता है। जो अच्छा कैदी हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कैदी भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो जेल में आकर बिगड़ते हैं, एक वो जो जेल में आके सुधरते हैं। नेक कैदी, अच्छा कैदी ये कहता है, मन में विचारता है कि वापस ऐसा काम नहीं करूंगा कि जेल में दोबारा आना पड़े। ये शब्द यही संदेश देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं एक नेक कैदी बना हूं। ये संसार एक कैद है, जेल है, ये जीवन जन्म मरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जो इस कैद में आ गया उसे कई प्रकार के दुख भुगतने होंगे, सजा भुगतनी होगी। और जो नेक कैदी है वो कहता है कि मैं दोबारा जन्म में नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और केवल वो कहता नहीं है, वैसा वो अपना आचरण बनाता है। कबीर जी कह रहे हैं कि बहर हम काहे आवेंगे। मैंने जेल में रहकर सीख लिया है कि दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस जेल में आना पड़े, इस शरीर रूपी जेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे। कबीर जी बड़ी गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं आना और जाना उसका हुक्म है, और उसके पीछे जो रमज है वो क्यों भेजता है वो मुझे पता चल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मैं ज्ञान हो गया है मुझे कि वो क्यों भेजता है और क्या करूंगा कि वो अब नहीं भेजेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी गहरी विचार है शब्द की, बड़ी प्यारी विचार है कि ऐसा कौन सा काम करें कि अजूनी को प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि प्रकरण चल रहा है अजूनी सह भंग। अजूनी जो जोनियों से रहते हैं परमात्मा, अगर अजूनी को प्राप्त होना है तो क्या क्या करना है, कबीर जी इस शब्द में कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है। आइए दो दो पंक्तियों का विचार करते हैं। उद्दक समुद्र सलल की साख्या, नदी तरंग समावेंगे। जिस प्रकार पानी समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाता है, जिस प्रकार नदी का पानी बहता हुआ आखिर में समुद्र में जा मिलता है, कबीर जी कहते हैं मैं भी इसी प्रकार उस परमात्मा में लीन हो जाऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुन सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जावेंगे। हवा हवा से मिल गई, पर कैसे, बड़े ध्यान से समझना। कबीर जी कह रहे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इंसान आता क्यों है? पहले ये विषय सबसे गंभीर है, फिर दूसरा विषय ये बनता है कि क्या करें कि छूट जाए, ना आना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति पर बड़े ध्यान से विचार करना होगा। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं सुन सुन मिलिया समदर्शी, पवन रूप हो जाएंगे। सुन सुन किसे कहा है? मेरा मन वासना से सुन्न हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा मन वासनाओं से ऊपर उठ गया है। अब मेरे मन उस परमात्मा के मन में लीन हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक ये अवस्था प्राप्त नहीं होती, अजूनी की अवस्था कैसे प्राप्त होगी? कबीर जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब वासनाओं के अधीन हैं, और जो इन्हें मार कर इनसे ऊपर उठ जाता है गुरु की कृपा से, वो पवन रूप हो जावेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे।
जब चूके पंच तात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। कई लोग इस पंक्ति का अर्थ, मैंने कई ज्ञानियों को सुना है, वो ये करते हैं कि जब शरीर छूटेगा तब मेरे भरम खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वाणी की विचार गहरी है। ये जीते जी की बात है, मरने के बाद की बात नहीं है, शरीर के मरने की बात नहीं है, यहाँ पर मन के मरने की बात है। जब चूक है पंच धात की रचना, कल भी ये विचार आई थी कि जब मन शरीर से अलग हो जाता है, आत्मा जीते जी शरीर से अलग हो जाती है, मन शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर के दुखों से। ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं भगत कबीर जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। यहाँ पर भरम कहा है मोह को। पहली पंक्ति में आया वासना, काम, दूसरे में आया है मोह, क्योंकि सबसे खतरनाक यही दोनों हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार तो अपने बस में है ही नहीं, वो तो गुरु ही दूर करेगा। जो हम दूर कर सकते हैं, जो गुरु ने हमें ताकत दी है कि मेहनत करके दूर किया जा सकता है, वो ये चार चीजों में से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोध पे भी कई इंसान काबू पा लेते हैं, लोभ पे भी पा लेते हैं, क्योंकि ये उससे नीचे की अवस्थाएं हैं। मोह पे और काम पर काबू पाना बहुत ज्यादा हिम्मत और मेहनत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीते जी मन को मारना पड़ता है, तब इंसान यहाँ पर पहुंचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया करते थे। कहते थे इंसान ना इस जोनी में भी जानवरों की जोनी जैसा रहता है। प्यार से, और इसके के बारे में गुरबाणी में बड़ा प्यारा शब्द भी है। महापुरुष बड़ी डिटेल में समझाया करते थे। कहते थे जब इंसान वासना भोगता है, उस वक्त हाथी की योनि में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इंसान मोह में गधे के जैसा काम करता है, मोह में पड़कर, तो गधे की जोनी में होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार सारे जानवरों का नाम लिया था। जब लोभ करता है, लालच करता है, तो कुत्ते की जोनी में होता है, कुकर की जोनी में है। इंसान ही, पर इंसान होते हुए भी ये जानवरों की जोनियां भोगता है, इन पांचों के वश में होकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि हाथी को जब काबू करना होता है ना, तो एक हथनी का पुतला बनाकर एक खड्डा खोदा होता है, उसके ऊपर घास बिछाई होती है। दास ने देखा है ये, हाथी को जब काबू करते हैं, पकड़ना होता है, तो एक बहुत सारा बड़ा खड्डा खोदते हैं, ऊपर घास बिछाते जैसे जमीन लगे, उसके ऊपर एक पुतला रखते हैं हथनी का। काम वासना में अंधा होकर हाथी भागा चला होता है और खड्डे में गिर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काबू में आ जाता है। कबीर जी कह रहे हैं, अगर तो जीते जी इस जेल से छूटना है, जिस जेल में आए हैं, तो इन चीजों पर चलना पड़ेगा। मैं इस तरह से छूटा हूं, कबीर जी अपनी बात कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम ध्यावेंगे। सिंपल है ये तो, जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुरु के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनरप जन्म ना होए। जीवत मरो, ये है मन को मारना। जीते जी अपने मन को मारना, जिसकी बात अभी चल रही थी। हर वक्त हमारे पास दो चॉइस होती है साथ संगत जी, हमेशा। कृष्ण जी तो भगवद गीता में ये बात बार बार कहते हैं, और वाणी भी कहती है, हमारे जीवन में हमारे सामने हमेशा दो पहलू होते हैं। कमजोर इंसान पाप की तरफ चला जाता है, और जिसके मन को ताकत होती है गुरु के नाम की, वो सही रास्ता चुनता है।
पाप के रास्ते में पहले आनंद दिखाई देता है, दूर का दुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु के रास्ते में पहले मुश्किल जरूर है, आगे सुख ही सुख है। उस सुख की बात कर रहे हैं कबीर जी कि बौहर हम कहाँ आवेंगे, अजूनी को प्राप्त हो जाएंगे। अजूनी योनियों में नहीं आना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहे अली सोई। और इसको पाने का एक ही तरीका है, प्रभु के नाम से सुरत जुड़ी रहे, लिव जुड़ी रहे। जिसकी लिव जुड़ी रहेगी, श्वासों के साथ सिमरन चलता रहेगा, उसकी याद बनी रहेगी, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। लिव टूटी, समझो माया ने अपना असर किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिव छुड़की, लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजय भाव दूजा लाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माया इतनी खतरनाक है। बालक माता के गर्भ में सुरत जुड़ी होती है निरंकार से, बाहर निकलते ही माया का प्रभाव, बालक रोता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी से प्रमाणित कर रही है, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हे माया जित हर विसरे, मोह उपजय भाव दूजा लाया। जन्म लेते ही मोह में पड़ गया बच्चा माँ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा भाव पैदा हो गया। क्यों? माया ने अपना असर डाल दिया। कि उस वक्त बच्चा जन्म लेते ही अगर कोई माता उसे सुखमनी साहब जी का पाठ सुना दे, माया कैसे असर डालेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। पता तो हमें सब कुछ है, करते नहीं बस। आवन जाना हुक्म तिसे का, आवन जाना हुक्म तिसे का, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्म बूझ समावेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा चल रही है अजूनी सह भंग। कल भी यही प्रकरण था। परमात्मा जिसकी बात कर रहे हैं, एक ओंकार, ये अक्षर केवल उसके लिए इस्तेमाल किया गया, केवल उसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो उस अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं, अपना स्वभाव अजूनी का बनाना पड़ेगा। परमात्मा ना जन्मता है ना मरता है, वो योनियों से रहते हैं, स्वतः प्रकाश है, जिसे पंजाबी में गुरुमुखी में सुता प्रकाश कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वयंभू कहते हैं, सहभंग, अपने आप प्रकाशमान, उससे किसी की ताकत की जरूरत नहीं, वही परम शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए वाणी क्या कहती है। आपीने आप साजे, आपीने रचियो ना, दुई कुदरत साजी, कर आसन डिठो चा। आपीने आप साजयो, आपीने रचियो ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि तू अपने आप जिसकी सृजना हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि की रचना जिसने की है, उसकी रचना किसी ने नहीं की।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सहभंग गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से कहा कि माया अजूनी है पर सहभंग नहीं। अजूनी सहभंग जब तक नहीं हो जाता परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं थाप्या ना जाए कीता ना होए, आप पे आप निरंजन सोए। उसे किसी ने थापा नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं, आप पे आप निरंजन सोए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सबसे विशेष पहलू है, सबसे विशेष कि अजूनी की अवस्था को प्राप्त कैसे हो। ये बहुत ही गंभीर पहलू है साध संगत जी। दास फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि दास किसी पर तर्क नहीं कर रहा, किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा है, वो भी बड़े ध्यान से, ताकि किसी का दिल ना दुखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह, आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पे अगर विचार करेंगे ना बड़े ध्यान से, तो उसके इतने गहरे पहलू हैं कि मन हैरान हो जाता है। बाबा मां हरनाम सिंह जी कमाल का पहलू बताते थे। गुरु नानक पातशाह ने जो भी बाणी उच्चारण की आखिर में वो नानक आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसा नानक गुरु नानक पातशाह ने लिखा है नानक, जब वही बाणी गुरु अंगद देव जी ने उच्चारण की तो नानक वैसा नहीं लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू। और ये इसको विचारा किसने? बाबा महा हरनाम सिंह जी ने, बाबा आनंद सिंह जी के मुर्शिद। कहने लगे, और ये विचार किससे कर रहे हैं? वो दास साखी पढ़ रहा था जिसमें वो बेदी बाबा जी से विचार कर रहे, बेदी कुल के जो उस वक्त थे उनके साथ विचार कर रहे हैं बाबा महा हरनाम सिंह जी। वो दर्शन करने आए थे। बाबा महा हरनाम सिंह जी ने उनसे सवाल किया कि हमने ये विचार देखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कि गुरु नानक पातशाह ने जैसे नानक लिखा ना आ की मात्रा न क, गुरु अंगद देव जी ने वैसा नहीं लिखा, नीचे ऊ की मात्रा डाली है नानक। गुरु अमरदास जी ने अगर नानक लिखा है तो ऊ की मात्रा नहीं डाली, क को छोटी ई की मात्रा डाली है। हर एक गुरु ने जब वाणी उच्चारण किए नानक को अलग अलग ढंग से लिखा है। वजह क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेदी बाबा जी भी ये सुन के हैरान हुए। महापुरुष कहने लगे हमने तो इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया। तब बाबा महा हरनाम सिंह जी ने कहा हमारे गुरु की कृपा से जो गुरु ने सुमत बख्शी है उस हिसाब से जो हमें समझ में आता है, ये गुरुओं की विनम्रता है कि एक गुरु ने जब नानक लिखा जिस प्रकार, दूसरे गुरु ने उनकी कॉपी नहीं की, सेम नहीं लिखा, कुछ अलग लिखा कि हम वो नहीं लिख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी गहरी विचार है साध संगत जी। अब इस बात पे भी कोई टिप्पणी कर सकता है कि ये तो ऐसे ही बात है, पर विचार करके देखो हर गुरु ने नानक में फर्क क्यों किया? फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा। अब आप वाणी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हर गुरु ने नानक लिखते वक्त हर अलग प्रकार से नानक लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसकी वजह बाबा महा हरनाम सिंह जी बताते थे कि सबसे बड़ी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में बात है, सबसे विशेष, क्योंकि जब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वाणी की संपादना कर रहे थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, बहुत सारे भक्तों की वाणी लेकर बहुत सारे लोग पहुंचे थे दर्ज कराने के लिए। और इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सब वाणी सुनने के बाद उसमें वो गलती बताते थे कि इसमें अहंकार है, इसमें अहंकार है, इसमें अहंकार है, इस बात में अहंकार है। जिस भगत ने अजूनी को प्राप्त हुआ है, जो भगत, जो अवतार अजूनी को प्राप्त हुआ है, केवल उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी, जो अजूनी की अवस्था को प्राप्त हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। कबीर जी, भगत नामदेव, जितने भक्तों की वाणी है, जितने भट्टों की जो कुछ भी वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, महापुरुष समझाते थे कि वो अजूनी की अवस्था को प्राप्त हुए हैं तभी वो दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ऐसा क्यों है? केवल उनके ही क्यों? अजूनी को वही प्राप्त होता है जिसका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल विनम्रता पूरी के जो गुरु नानक पातशाह चाहते हैं वो विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिसके भीतर हल्का सा भी अहंकार रह गया वो अजूनी को प्राप्त नहीं हो पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी को प्राप्त होने के लिए निरंकार के गुण चाहिए, उसमें निर्वैरता है। निर्वैरता
विनम्रता की हद होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्वैरता, कितना भी कोई कुछ बिगाड़ ले उसका नहीं बिगड़ना चाहिए। निर्वैरता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता, बड़े ध्यान से समझना। दास ने पहले भी शायद ये बात कही है और बाबा नंद सिंह जी के जीवन से भी ये बात मिलती है, बाबा मार नाम सिंह जी के जीवन से भी। जब सचखंड गुरु नानक पातशाह बाबा नंद सिंह जी को पहली बार बाहां पकड़कर सचखंड लेकर गए, पहली बार, बाबा नंद सिंह जी बताते हैं, कहते हम हैरान रह गए, हैरान कि बाहर वो लोग बैठे हुए हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, कि जिन्हें दुनिया पूछती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाहर बैठे हैं सचखंड के, भीतर प्रवेश निषेध है उनका। तो गुरु नानक पातशाह से सवाल किया बाबा नंद सिंह जी ने, पातशाह ऐसे क्यों? कहने लगे इन्हें धरती पर भेजा था एक ओंकार से जोड़ने के लिए, परमात्मा का नाम जप पाने के लिए। इस धरती पर चाहे कोई संत हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे पीर हो, चाहे कोई हो अवतार हो, जिस किसी ने भी अपना नाम जपाया है, अपनी पूजा करवाई है, अपने सामने सर झुकवाए हैं, वो अजूनी को प्राप्त नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अहंकार रह गया भीतर के मैं कुछ बन गया हूं। और जिस किसी ने अपने से ना जोड़कर परमात्मा से जोड़ा है, नाम से जोड़ा है, राम से जोड़ा है, वो अजूनी को प्राप्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा विशेष पहलू है साथ संगत जी। जिस किसी ने भी अपने आप को आगे रखा, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस बात को भी। इसके भी दो पहलू हैं। एक होता है गुरु किसी को वडियाई देता है, एक होता है हमारे मन में होता है कि हमारी वडियाई हो। गुरु भीतर का देखता है, बाहर का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कई बार कहा है कि दुनिया ये देखती है हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक ये देखता है कर क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भीतर का जानते हैं हमारे। अगर हमारे मन में है कि बहुत नाम हो, दुनिया पूजे, सर झुकाए, तो अजूनी को प्राप्त नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन की अवस्था ये हो कि संगत गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए, प्रभु का नाम जपे, अजूनी की अवस्था को प्राप्त होंगे ही होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े संत रास्ते में अटक गए, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े पीर फकीर, जो नाम वहां लिखे हुए दास ले नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब बड़े गहराई से उस पर विचार करो तो तब बात समझ में आती है। तब बाबा नंद सिंह जी ने उस वक्त प्रण किया था गुरु नानक पातशाह के सामने कि हे गुरु नानक, आज मैं प्रण करता हूँ कि सुई के नोक जितनी जमीन भी अपने नाम की नहीं बनाऊंगा, ताकि मेरा नाम रह ना जाए, मैं मिट जाऊं। क्योंकि मुझे एक ओंकार से मिलना है, दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा मार नाम सिंह ने जब कहा था कि मांग क्या मांगता है, मांग कितनी बार कहा, तो आखिर में ये कहा था कि ये तर्स कर दो कि सुई के नोक जितनी जमीन भी मेरे नाम पे ना हो, मुझे कोई जाने ही ना इस दुनिया में कि मैं आया भी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी ने अपना शरीर जल प्रवाह करा दिया डर के। इस डर से महापुरुषों को डर होता है ये कि लोग कहीं पूजने न लग जाएं। शरीर जल प्रवाह करा दिया कि लोग स्थान बनाकर पूजने न लग जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब गुरु नानक ने वडाई करानी होती है, शरीर हो या ना हो, जो अपने आप को मार लेता है गुरु नानक, उसका नाम तो फिर सारे जग में कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये गुरु की खुशी है। पर जब इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मेरा दुनिया लोहा माने, मेरे आगे झुके, मेरी पूजा हो, खत्म हो गया सारा कुछ पाकर भी, इतना ऊपर उठकर भी खत्म हो गए, मिल नहीं पाए, अजूनी नहीं हो पाए, प्राप्ति नहीं हो पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कल भी दास ने विचार किया था ना, ज्ञानी संत सिंह जी मिस्किन जी, आखिर में सबको संत बनना है। ये रोड़ा हरे के रास्ते में आने वाला है, जितने भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि आखिर में तो इस अवस्था पर पहुंचना ही है। तो ये रास्ते में रोड़ा आएगा ही आएगा, इसे पार करना है। और इसे पार करने का एक ही तरीका है, वो उसके बाद आएगा, वो है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ ली, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। ये पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं, आवन जावन
जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे, इस हुक्म को बूझ लो। नानक हुक्मी जे बुझाए तो हम मैं कहे न कोई। इस हुक्म को कहीं कोई हम बूझ लिए बस, जो कबीर जी ने बूझ लिया है कि मैंने बूझ लिया है कि अब कैसे नहीं आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवन जाना हुक्म तिसै का, आवन जाना हुक्म तिसै का, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, और हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे, और हम काहे आवेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जन्म साखी पढ़िए या कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़िए गुरु नानक पातशाह का। जहां भी गए किसी ने पूछा कौन हो, गुरु नानक पातशाह ने ये नहीं कहा मैं गुरु नानक, मैं नानक नहीं, दास हुक्मी बंदा आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को हुक्मी बंदा कहा है, हुक्मी कि उसके हुक्म से आया हूँ, नौकर हूँ उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सृष्टि के मालिक अपने आप को नौकर कहा, उसके हुक्म से आया। कभी ये नहीं कहा कि उसका रूप हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता अजूनी को प्राप्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की वाणी कितने करले लफ्ज लिखे हैं। जो हमको परमेश्वर उचर है, जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नर कुंड में पर है। मोका दास तवन का जानो, या मैं पेद न रंच पशानो, या मैं वेद न रंच पशानो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनिए पंक्तियों को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दुष्ट दमन दाता, आज तक सृष्टि में जितने भी लोग दुनिया हुई है, गुरु गोविंद सिंह जी जैसी शख्सियत दूर दूर तक नजर नहीं आती। जब द्रौपदी ने कृष्ण जी से पूछा ना कि मेरे 5 पतियों से शादी क्यों हुई, ऐसा मेरे किस्मत में क्यों लिखा गया, तो कृष्ण जी ने कहा तूने वर मांगा था महापुरुषों की सेवा करके कि मेरा पति दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान हो, सबसे सुंदर हो, सबसे बड़ा धनुषधारी हो। 5 चीजें मांगी थी तूने, और इतने सारे गुण एक आदमी में नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगते वक्त हम नहीं सोचते क्या मांग रहे हैं, भुगतना पड़ता है तब ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हैरानी की बात है, कृष्ण जी द्रौपदी से कह रहे हैं कि एक आदमी में इतने गुण नहीं हो सकते, पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर आप विचारेंगे तो उनके जैसा कवियों में कभी कोई नहीं, शूरवीरों में शूरवीर कोई नहीं। उनके जैसा, उनका एक एक चीज देख लो, एक एक उनके जैसा खूबसूरत कौन हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद उनके जैसा तलवार चलाने वाला, उनके जैसा घुड़सवार, उनके कौन से गुण की बात करें जो उनमें नहीं है। ये सृष्टि में एक अजूबा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सृष्टि का मालिक ही है, वो तो जो मर्जी कर ले। इतने गुण होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं, लिख कर गए हैं, डरा कर गए हैं, क्योंकि अजूनी को प्राप्त है। ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का रूप हूं, ये नहीं कहा। क्या कहा, जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पड़े, जो मुझे परमेश्वर कहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, वो नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर गलती से भी मुझे कोई परमेश्वर कहेगा कि आप निरंकार हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तो वो नरकों में जाएगा। और दूसरा, मुंह को दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं उसका भेजा हुआ दास हूं, मैं उस एक ओंकार का गुलाम हूं। और इस बात में इतना सा भी रंच मात्र भी शंका मत करना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे नहीं हुए अजूनी को प्राप्त, अपने आप को खत्म किया है यहाँ पर, और हम थोड़ा सा काम करके कहते हैं कि मैंने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर उम्मीद रखते हैं कि अजूनी को प्राप्त होंगे। अजूनी को प्राप्त होने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ऐतिहासिक बात शायद ना पता हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है कि जो भी मेरा स्थान बनाएगा उसके कुल का नाश हो जाएगा। वो चाहते थे मेरा कोई स्थान ही ना बने, तो सिख डर गए। अब इस बात से भी तो कितने लोग डरते हैं, नहीं कहते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हम कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप परमेश्वर हो। कहते थे क्या हुआ, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को परमेश्वर कहने से नरक मिलते, कहते थे नरकों में जाएंगे, पर वो नरक ठंडे हो जाएंगे जब वहां जाकर कहेंगे धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भरोसा होता है, ये अकीदा होता है जो गुरु को पाते हैं कि नरक मंजूर है, पर कहेंगे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु की हर बात मानो, पर वो बात मत मानो जो गुरु से दूर कर दे, गुरु से श्रद्धा कम कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म था, जो मेरा स्थान बनाएगा उसका कुल का नाश हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह जी को यह पता था, फिर भी हजूर साहब में उन्होंने नांदेड़ में स्थान बनाया। उनके कुल का नाश उसके बाद हुआ, जानते बूझते हुए उन्होंने बनाया। कहने लगे मेरा कुल नाश हो जाएगा, मुझे मंजूर है, पर मैं उस परमात्मा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्थान बनाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जब 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 गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम लिया जाता है, महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम अमर हो गया। उनके कुल का नाश हो गया, कुल का नाश को सबका हो जाना है, पर नाम बाकी किसका रहता है, महाराजा रणजीत जी का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर बात चल रही है अजूने की। अवतारों ने अपने आप को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने दास कहा है, दास। बाबा खेम सिंह जी, जिनकी संगत करने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने दास को बहुत कुछ, थोड़े समय में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, कि कई जन्मों तक मैं उनका देना नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उनका क्या देंगे, वो उनसे लेना ही लेना है हमने तो। जब शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने सबको कहा बुलाकर कि जहां मेरे शरीर को अग्नि भेंट किया जाए, जलाया जाए, जलाने के बाद वहां पर खेती बाड़ी करके हल चला देना, ताकि लोगों को पता ना चले कि मेरी कहाँ पे जलाए, फसल उग जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। सबसे ये उन्होंने हुक्म दिया था, करना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना डर क्या होता है महापुरुषों को, कहीं मेरा स्थान बनाकर लोग मेरी पूजा ना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, उनके मन में ना हो, पीछे से जो मर्जी हो, अगर उनकी चाहना ऐसे हो कि हो जाए, तो अजूनी को प्राप्त नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने उस वक्त वहां कहा सचखंड में, हे गुरु नानक, प्रण करता हूं अपने नाम की सुई नोक जितनी भी जगह मेरे नाम की नहीं होगी, अपने आप को मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे एक ओंकार भी मिलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात कबीर जी कह रहे हैं, बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे,
चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। जब चूके पंचतात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पाए समदर्शी दर्शन छोड़ पाए समदर्शी। दर्शन छोड़ पाए समदर्शी एक नाम ते आवेंगे। बाहर हम काहे आवेंगे। और हम काहे आवेंगे। बाहर हम काहे आवेंगे। और हम काहे आवेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक। धन गुरु। थोड़ी देर पहले हमने विचार किया इस पॉइंट पर कि हम अपने मन के पीछे लगकर इस योनि में भी, मनुष्य योनि में जो सबसे ऊपर है, कई प्रकार की योनियां भोगते हैं। क्यों? मन के पीछे लगकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े निराले ढंग से इस बात को समझाते हैं कि इंसान कैसे एक योनि में कई योनियां भोगता है और दुख पाता है। और साथ में इस प्यारे शब्द में ना एक जुगती बताई गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि इससे छूटना कैसे है। बड़ी प्यारा ही शब्द है। एक एक पंक्ति अनमोल है और बड़ा ही गहरा ज्ञान है इस शब्द में। आइए दो दो पंक्तियां लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि परमानेंट अजोनी को प्राप्त कैसे होना है। बड़े ध्यान से समझना। महापुरुष कहते थे, जैसे दास ने बताया, कि काम वासना भोग रहे हाथी की योनि में, लोभ में पड़कर कुछ गलत काम कर रहे हैं कुत्ते की योनि में, लालची बनकर बैठे हैं सांप की योनि में। कहते थे जब नाम जपते हैं ना तो टेम्पररी अजोनी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम नाम जपते हैं उस वक्त क्योंकि अजोनी के ख्याल में बैठे हैं, उस इक्को ओंकार के उससे जुड़े होते हैं, टेम्पररी अजोनी में होते हैं, टेम्पररी अजोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे कि परमानेंट अजोनी में कैसे रहना है। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। बिन जल प्राण तजे है मीना, बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल स्यों हित बढ़ाए, जिन जल स्यों हित बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मछली है, पानी में तैर रही है और पानी से इतना प्रेम कर बैठी है, अब पानी से बाहर निकाला तो मर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हे मछली, तूने पानी से इतना प्रेम क्यों लगाया? गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें ज्ञान देने के लिए ये बात कह रहे हैं कि हे मछली, तूने पानी से इतना प्रेम क्यों लगाया? क्योंकि ये एक तरफा प्रेम है। तूने पानी से प्रेम किया, पर पानी ने तुझसे प्रेम नहीं किया। वो नहीं तड़पा जब तू बाहर निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब जब इंसान एक तरफा प्रेम लगाएगा, सारी दुनिया एक तरफा प्रेम है साथ संगत जी, सारी दुनिया, चाहे कोई कुछ भी कहे। वाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफा एक प्रेम जो पक्का प्रेम है जिसे कहती है, उसे एक्चुअली मोह कहते हैं। वो दो तरफा केवल गुरु और शिष्य के बीच में होता है, गुरु और सिख के बीच में, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मछली, तूने जल से इतना प्रेम क्यों लगाया कि जब तू बाहर निकली है तो जल नहीं तड़प रहा, तू मर रही है। क्यों लगाया इतना प्रेम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन जल प्राण तजे है मीना, मीना का है मछली को, जिन जल से हेत बुढ़ायो। आगे, कमल हेत बिन सेयो है भवरा, उन मार्ग निकस न पाए। कमल हेत बिन सेयो है भवरा, उन मार्ग निकस न पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भंवरे से कह रहे, क्यों प्रेम किया इतना फूल से? भीतर गया सुगंधी लेने कमल के फूल में, उधर ही फंस के मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर निकलने का रास्ता ना मिला, कमल ने तेरी मदद नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तुझे रास्ता दे दे। वहीं फंसकर वहीं पे जान दे दी। पतंगा जाता है रोशनी की तरफ, रोशनी क्या करती है? जला देती है उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफा प्रेम। परमात्मा को छोड़कर जिससे भी प्रेम लगाएंगे दुख उठाना पड़ेगा, ये शब्द का सार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन एक सो मोह कीना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अब प्रेम कर ले उसे एक से, एक ओंकार से। उसे एक से प्रेम कर ले, क्या होगा? मरे न जावे सद ही संगे, सतगुर शब्दी चीना। तेरा जन्म मरण मिट जाएगा अगर तू उसे एक से प्रेम कर लेगा। जन्म मरण, मरे न जावे सद ही संगे। उस परमात्मा को पालेगा ना जो ना जन्मता है ना मरता है, जो हमेशा संग में रहता है, साथ में रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। कितना कमाल का शब्द है, ज्ञान का शब्द है। साफ साफ रास्ता बताया हुआ है कि कैसे उस परमात्मा को पाना है। आगे श्रवण कीजिए। काम हेत कुंचर ले फांक्यो, ओ परवश भयो बिचारा। ओ परवश भयो बिचारा। दास ने थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि हाथी को काबू में कैसे करते हैं? काम वासना के थ्रू। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द में कह रहे हैं। काम हेत कुंचर लय फांक्यो। कुंचर का है हाथी को, फांक्यो का है फंस गया। काम के चक्कर में हाथी फंस गया। वो परवश भयो बेचारा, बेचारा दूसरों के बस में आ गया। नौकर बन के सारा जीवन अब सर्कस में घूमेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कोई नचाएगा वैसा नाचना पड़ेगा सारा जीवन। क्यों? काम वासना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए।
नाद हेत सिर डारो कुरंका, उस ही हेत बिदारा, उस ही हेत बिदारा। कुरंका का है हिरण को। आपको पता, जब हिरण को पकड़ना होता है तो एक ऐसी आवाज निकालते हैं, एक साज होता है जिसको मुंह से बजाते हैं। हिरण को लगता है कि उस तरफ ही भागना है, वहां पर कोई है मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मोह के चक्कर में वहां पहुंचता है, सार मर जाता है, मार दिया जाता है उसे। शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। काम वासना में गया हाथी, मोह में गया हिरण। अब हमारी बात की है, कहने लगे वैसे ही ये मूर्ख हम हैं। कैसे? श्रवण कीजिए। देख कुटुंब लोभ मोह प्राणी, देख कुटुंब लोभ मोह प्राणी, माया को लपटाना, हो माया को लपटाना। माया के मोह में फंस के, लोभ में फंस के हम भी उनकी तरह ही गुलाम बने हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को मालिक है, असल में गुलाम है अपने दुकान के, अपने घर वालों के, अपने हर रिश्ते के गुलाम हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कारण क्या है? मोह। मोह क्यों है? जहां सिमरन नहीं वहां मोह है, जहां सिमरन है वहां मोह नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि लिव छुड़की लगी तृष्णा। लिव छूटती कब है? जब सिमरन की लिव टूटती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर श्वास श्वास सिमरन चल रहा है, हर पल उसका नाम जपा जा रहा है, तो मोह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जैसे जानवर अपने अपने, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार सोचकर, हाथी काम वासना में फंसा। अलग अलग जानवर में अलग अलग कमी है। हम एक ऐसे जानवर हैं, सोशल एनिमल कहते हैं ना हमें, है तो जानवर ही, जिसमें हर जानवर में एक कमी है, हम में सारियां कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो सबसे खतरनाक जानवर हुए। फिर एक जानवर में एक कमी की बात की है, हम तो कमियों से भरे पड़े हैं, कैसे छूटेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियां श्रवण कीजिए। अत रचयो कर लेनो अपना, उन छोड़ सारा पर जाना, उन छोड़ सारा पर जाना। कि सब कुछ छोड़कर जाना ही है। क्यों मुंह में फंसता है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। और आखिर की पंक्तियां कमाल के तत्व, मॉरल ऑफ द स्टोरी। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। 5वें गुरु नानक। गुरु मेहर करे बात हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए। दृढ़ गुरु नानक मेहर करे। अगर अर्जुन की अवस्था को प्राप्त होना है तो इस पंक्ति पर चलना पड़ेगा। बिन गोबिंद अवर संग नेहा, ओह जानो सदा दुहेला। कहो नानक गुर एह बुझायो, प्रीत प्रभु सद केला। हाँ, प्रीत प्रभु सद केला। हाँ, प्रीत प्रभु सद केला। प्यार से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे आखिर में कह रहे हैं, बिन गोविंद अवर संग नेहा। उस परमात्मा को छोड़कर किसी और से प्रेम करेगा
दुखों से भर जाएगा हमेशा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कभी नहीं छूट पाएगा, और अगर छूटना है कहो नानक गुरु यह बुझायो। बुझारत, बुझारत कहते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से, मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दे। कहते हैं मैंने इस सवाल का जवाब बता रहा हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा, सारे सवाल पूछ लिए, अब जवाब बता रहा हूँ। अगर अजूनी को प्राप्त होना है तो क्या कर? कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सद केला। केला कहा है आनंद को। अगर तुझे परमानेंट आनंद की प्राप्ति करनी है, परमानेंट अजूनी में लीन होना है, तुझे अजूनी की अवस्था को प्राप्त होना है, एक ओंकार में मिलना है, गुरु नानक के दर्शन पाने हैं, तो केवल और केवल परमात्मा से प्रेम कर, किसी और से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रेम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो तत्व ही निकाल के दे दिया ना, कि साच कहूं सुन लेहो सभै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये नहीं कहा जिन भक्ति कियो, ये नहीं कहा जिन सेवा कियो, ये नहीं कहा जिन घालना कियो, नहीं, जिन प्रेम कियो। सेवा भक्ति घालना ये इसलिए करना है कि प्रेम पैदा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि ये प्रेम पैदा करती है। सेवा सिमरन का काम ही ये है। ये दो पंख हैं, पक्षी को उड़ा देते हैं ऊंचाइयों पर प्रेम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शब्द को लेकर बड़े गहरे विचार में उतरना साथ संगत जी। हर कोई, हर एक का अपना पर्सनल होता है, ये किसी पर उंगली नहीं। इस शब्द को लेकर बड़े ही गहरे विचार में उतरना पड़ेगा। बाबा नंद सिंह जी ने अपनी होंद खत्म की नहीं। जिसने अपनी होंद खत्म की, दुनिया में उल्टा उसकी जय जयकार है। और जिसने अपनी होंद बनाने की कोशिश की, ना वो अजूनी को प्राप्त हुआ, ना यहाँ पर कुछ बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अजूनी को अवस्था प्राप्त होने के लिए शरीर को आत्मा को शरीर से ऊपर उठाना पड़ेगा, सांसारिक मोह माया से, बंधनों से ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्मिक आनंद कैसे? प्रीत प्रभु सद केला। कैसे होगी वो? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, याद आ रही है। कहा करते थे, जहां पर तेरी नहीं चले ना, जहां पर तेरी कमाई ना चले, जहां पर तेरी ताकत ना चले, जब इंसान की सारी ताकत हार जाए, थक जाए वो, तो कहते थे एक चीज चल जाती है हमेशा, वो है अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता से ढहकर अरदास करे कोई, ढहकर गिर कर उसके दर पर मन करके, वो सुनता है। हम सब जानते हैं साथ संगत जी, हम इस लायक नहीं कि अजूनी को प्राप्त हो सके, हम सब, मेरे समेत। बाकी का मैं नहीं कह सकता किसकी अवस्था कैसी है, एक जनरल बात कर रहे हैं। हमें सबको पता है कि हम कितने पापी हैं, कितने गलत हैं। क्यों ना अरदास ही कर लें,
क्योंकि और कुछ हमारा चलने वाला नहीं है। मन कर रहा है कि ये शब्द पढ़ लें, अरदास बेनती का शब्द है, मिलकर गुरु को पुकारते हैं। मेल लहो दया है पे दुआरिया, रख ले वो दीन दया, भर मत बहारे भगत वत्सल तेरा बिरद, हर पतित उधारे भगत वत्सल तेरा बिरद, हर पतित उधारे रख ले वो दीन
तुझ बिन नाही कोय, बिनु मोह सारिया। तुझ बिन नाहि कोय, बिनु मोह सारिया। वाहिगुरु मेल लहो दया, तै पे दुआरिया। रख ले वो दीन दया, पर मत बहारिया। मेल लहो दया, तै पे दुआरिया। रख ले वो दीन दया, पर मत बहारिया। पर मत बहारिया, हाँ, पर मत बहारिया। प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। धन गुरुनाथ। एक एक पंक्ति फरियाद है, पुकार है गुरु के चरणों में कि हे गुरु नानक, हम तुझसे नहीं मिल सकते, पर तू आके मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरुनाथ। हमारी समर्थता नहीं तुझे मिलने की, तुझे पाने की, पर तू तो समर्थ है, सर्व कला समर्थ है। तू तो आके मिल सकता है। मेल लहो दयाल, ढह पे द्वारिया। तेरे दर पे आके गिर पड़ा हूं पातशाह। चारे कुंडा पहाल के आए पया शरण आए। नानक सच्चे पातशाह डूबदा लिया कढ़ाए। थक गया हूं योनियों में आकर, अब जोनी कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मेन कुरंगा। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। अब तो मिल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फरियाद है साथ संगत जी, सब मिलकर ये फरियाद करें। शब्द की आखिरी पंक्तियां हैं। कर गए लियो दयाल, सागर संसार। इस दलदल से, इस पाप के सागर से, इस कलयुग से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली वकीली, इस सागर से निकाल ले। बाह पकड़कर खींच के निकाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरुनाथ, धन गुरु नानक। धन गुरुनाथ।
कर गहने हो दया सागर संसारिया कर गहले हो कर गहले हो दयाल 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 कर गहले हो दयाल दया दयाल दयाल वाहिगुरु वाहिगुरु कर गहले हो दया सागर संसारिया ओ कर गहले हो दया सागर संसारिया कर गहले हो दया सागर संसारिया मेल लहो दया है पे दुआरिया रख ले वो दीन दया मत बहारिया मेल लहो दया तै पे दुआरिया रख ले वो दीन दया पर मत बहारिया मेल लहो दया तै पे दुआरिया रख ले वो दीन दया दया
मेल लेहो दया ते पर दुआरे रख ले वो दीन दया भर मत बहारे मेरे हो दया तह पे दुआरिया रख ले वो दीन दया मत बहारिया। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।